नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 1935 ईस्वी में देहरादून में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो जो भारत का जो पहला पंजीकृत स्कूल है ये आपका दून स्कूल है और इसकी स्थापना आपकी 1935 में की गई थी। और ये इसकी स्थापना आपके सतीश रंजन दास जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरदर्शन सात है ये आपके पंवार वंश के राजा थे और ये आपके प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। और इन्होंने आपके अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले गए थे। और इसी सूरदर्शन शाह ने आपके टिहरी गढ़वाल की नींव रखी थी। जो रेमजे थे ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे। और जब भारत में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे। जो लॉर्ड ऑकलैंड है ये आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसी लॉर्ड ऑकलैंड के समय आपकी जीटी रोड की इन्होंने मरम्मत कराई थी। और जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक संदर्भ में उत्तराखंड में किन स्थानों आश्रमों में गुरुकुल होने का प्रमाण मिलते हैं। तो जो बद्रिकाश्रम यहाँ पे भी आपके गुरुकुल होने के प्रमाण मिलते हैं। कर्णाश्रम भी आपके इसमें भी आपके गुरुकुल होने के प्रमाण मिलते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये कपकोट है ये आपके बागेश्वर में और ये आपके कपकोट जो है आपके सरयू नदी के किनारे है। और जो देवली खेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कर्णाश्रम जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया था। तो अंग्रेजों के काल में जो कुमाऊं में जो शिक्षा विभाग का जो गठन किया गया था ये आपके 1857 में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1863 में 1863 में आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1846 में यानी 1846 में आपकी लाहौर की संधि हुई थी। और ये लाहौर की संधि आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में हुई थी। और 1840 में आपके पौड़ी गढ़वाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य का देव सुमन विश्वविद्यालय बनने से पूर्व निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंध था। तो उत्तराखंड का जो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय है इनका संबंध आपके गठन से पूर्व आपके ये हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1973 में की गई थी और ये आपके श्रीनगर में स्थित है। और जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके देहरादून में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि क्रीड़ापथ उत्तरांचल धरोहर जनपद पिथौरागढ़ जैसी पुस्तकों के लेखक कौन है। तो जो क्रीड़ापथ उत्तरांचल के जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती हैं। और धरोहर जनपद पिथौरागढ़ किताब के लेखक भी आपके राजेश मोहन उप्रेती हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश लखेड़ा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इन्होंने आपके उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब इन्होंने लिखी थी। और जो जय सिंह रावत है आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे। और बद्रीदत्त पांडे जो हैं आपके इनको आपके कुमाऊं केसरी या कुमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आपके कुमाऊं का इतिहास लिखा था। और हरीश लखेड़ा ने आपके उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब लिखी थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र 1842 में द हिल्स अंग्रेजी में था। इसके संपादक कौन थे। तो जो उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था ये आपका द हिल्स था और ये आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और इसका प्रकाशन 1842 में हुआ था। और इसके जो पहले संपादक थे आपके जॉन मैक किनन थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थापित है। तो जो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है ये आपका अल्मोड़ा का जो द्वारहाट कॉलेज है इसको ये दर्जा प्राप्त है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ननंग मता आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। हल्द्वानी आपके नैनीताल में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुट के माध्यम से बताइए कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नैनीताल से होता था। तो जो पहाड़ पत्रिका थी आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इस पत्रिका का प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। जो उत्तरा पत्रिका थी ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन भी आपके नैनीताल से होता था। और जो पूर्वासी पत्रिका थी ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। और जो उत्तराखंड दर्शन है ये आपका दैनिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके उधम सिंह नगर से होता था। तो नैनीताल से आपके पहाड़ और उत्तरा पत्रिका का प्रकाशन होता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसने 1864 में भू व्यवस्था
शिक्षा दे लगाकर उत्तराखंड में 43 विद्यालयों की स्थापना की थी। तो 1964 में आपके बेकेट ने भूव्यवस्था शिक्षा देव लगाकर उत्तराखंड में 43 विद्यालयों की स्थापना की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बुद्धि वल्लभ पंत थे आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। और जब 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था तो उस समय आपके बुद्धि वल्लभ पंत इसके संपादक थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष परिवेश व शैक्षणिक उपकरणों को बेहतर बनाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में माध्यमिक स्तर पर दो दो विद्यालय खोले गए हैं। वो कौन से विद्यालय खोले गए हैं? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए प्रत्येक विकास खंड में आपके दो दो आदर्श स्कूल खोले जाने की बात की गई है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम 2012 में परिवर्तित कर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम आपके 2012 में चेंज करके श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इन चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो मेघदूत का जो गढ़वाली में अनुवाद किया था ये आपके आचार्य धर्मानंद ने किया था, ये सही सुमेलित है। गीता का गढ़वाली में अनुवाद आपके हरे कृष्ण रतुड़ी दे रखा सामने, जो कि गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। गीता का जो गढ़वाली में जो अनुवाद किया था आपके गोपाल दत्त मिश्र ने किया था। और गोपाल दत्त मिश्र आपके चमोली के निवासी थे। तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा के जो लेखक है आपके रामाकांत बेंजवाल है, ये सही सुमेलित है। और गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन है, इसके लेखक आपके डॉक्टर गोविंद चातक है। जिसमें आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गीता का गढ़वाली में जो अनुवाद किया था आपके गोपाल दत्त मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1813 तक के इसके संपादकों में से कौन नहीं रहे थे? तो जो अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था आपके डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया था। और इस अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत आपके 1871 में हुई थी। और ये आपका एक साप्ताहिक पत्र था। और 1871 से 1913 के बीच इसके जो संपादक रहे थे आपके लीलानंद जोशी भी रहे थे, विष्णुदत्त जोशी भी रहे थे, और सरदानंद सनवाल भी रहे थे। लेकिन जोत सिंह नेगी इसके संपादक नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जोत सिंह नेगी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और उत्तराखंड के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में से प्रारंभ हुआ। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक कब से कब तक रहे थे? तो जो बद्रीदत्त पांडे थे आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। और बद्रीदत्त पांडे आपके 1913 से लेकर 1918 तक आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है ये आपकी राजधानी देहरादून में है। और जो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद है ये आपके हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1973 में नैनीताल में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1973 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह उच्च शिक्षा एवं शोध की अग्रणी संस्था है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपकी उच्च शिक्षा एवं शोध की अग्रणी संस्था है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। तो सी ऑप्शन गलत है, जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय आपका HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, ना कि आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें 2003-04 में सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपके 2003-04 में सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सिलेबस को भी शामिल किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का जो हिमालय के जो लेखक है आपके हरीश लखेड़ा है। और इस किताब को आपके 2017 में लिखा गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो डॉक्टर राम सिंह है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है और पिथौरागढ़ के निवासी है। और भद्रत पांडे जो है आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, लेखक है। और जो डॉक्टर नंदन सिंह बिस्ट है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 1871 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था। तो 1871 में जो शिक्षा का इंस्पेक्टर बनाया गया था ये आपके बुद्धि वल्लभ पंत को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भक्त दर्शन है ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इन्होंने आपके 14 साल की एज में आपके जीवन भर खादी पहनना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया था। और इन्होंने अपने नाम के आगे से आपके जातीय सूचक शब्द भी हटा दिया था। जो बीसी जोशी आपके पिथौरागढ़ के निवासी है और ये आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाली व्याकरण की जो रूपरेखा की जो किताब के जो लेखक है आपके अबोध बधु बंधु बगुणा जी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसंती ये आपकी बरांती बिस्ट नहीं होगी बल्कि आपकी बसंती बिस्ट हो गया। बसंती बिस्ट होगी। और जो बसंती बिस्ट है ये आपके जागर गायिका है। और बसंती बिस्ट आपके उत्तराखंड की लोक प्रसिद्ध लोक गायिका भी है। जो डी शर्मा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और उत्तराखंड ज्ञान कोश के लेखक आपके डी शर्मा है। और जो बद्रीदत्त पांडे आपके चमोली के निवासी है, स्वाधीनता सेनानी है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे, पूर्वांचल केसरी के उपनाम से जाना जाता है, कुमाऊं के इतिहास इन्होंने लिखा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर 1918 में से 1918 में ही अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था। तो 1918 में आपका जो अल्मोड़ा अखबार था ये बंद हो गया था। और 1918 में ही इस अल्मोड़ा अखबार की जगह आपके शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। और ये शक्ति समाचार पत्र आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी थी आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तथा शिक्षितों को रोजगार हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है। तो जो शिक्षा बंधु योजना है आपके ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए और शिक्षितों को रोजगार देने के उपलब्ध से उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आरोही योजना है इसको आपके 2002 में इसको शुरू किया गया था। और आरोही योजना को भी आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आरोही योजना के तहत आपके अध्यापकों और छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के उद्देश्य से इसको लाया गया था। और इस योजना को आपके माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनी के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। जो देवभूमि योजना है ये आपके देवभूमि मुस्कान योजना जो है इसको 2009 में शुरू किया गया था। और इस देवभूमि मुस्कान योजना को आपके वंचित वर्ग के जो छात्र होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा विश्वविद्यालय है जो निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। तो जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। और ये आपका निजी विश्वविद्यालय है या यूँ बोले कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा तथा सपने सपने जो सोना नद है जैसे कहानी या उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो हिमालय के जो महाकुंभ है इसके जो लेखक है आपके रमेश पोखरियाल निशंक है। और नंदा राजात यात्रा के जो लेखक है भी आपके रमेश पोखरियाल है। और भीड़ साक्षी है इसके लेखक भी आपके निशंक है। स्पर्श गंगा के लेखक भी आपके रमेश पोखरियाल है। और सपने जो सोने नदे के लेखक भी आपके रमेश पोखरियाल जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरि कृष्ण रतुड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और हरि कृष्ण रतुड़ी के द्वारा आपकी गढ़वाल का इतिहास नामक किताब लिखी गई थी। जो चिंतामणि पालीवाल आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में संचालित देवभूमि मुस्कान योजना जिसके अंतर्गत समाज में वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने की तो प्रारंभ की गई थी, जिसमें खनन कार्य से जुड़े बच्चे भी शामिल हैं, को प्रारंभ किया गया था।
तो जो देवभूमि मुस्कान योजना जो चलाई गई थी आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और ये योजना इसको आपके 2009 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत आपके जो वंचित वर्ग के जो छात्र होंगे उनको निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और जो खनन खनन कार्य से जुड़े हुए बच्चे होंगे इनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पत्र पत्रिका दी गई और आपको बताना है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपके 1930 में किया गया था, ये सही सम्मिलित है। जो समता समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपने 1934-35 में किया गया था, ये भी सही सम्मिलित है। और जो पताका समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपने 1939 में किया गया था, ये भी सही सम्मिलित है। और जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किया था, ये आपके 1940 में नहीं बल्कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार का को शुरू किया गया था, या इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इसी वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके इसमें दो सूचियाँ दी गई है, एक तरफ योजना दी गई, दूसरी तरफ इनके लाभार्थी दी गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो विशेष छात्रवृत्ति योजना है ये आपके भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए इस योजना को लाया गया था। जो तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना ये आपके बीपीएल परिवारों की जो बालिकाओं उनके लिए लाया गया था। जो शिक्षा आचार्य योजना ये आपके राज्य के सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था, और ये आपकी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए इस योजना को लाया गया था। जो प्रोजेक्ट शिक्षा है इसका संबंध आपके विद्यार्थियों और शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधना शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन नामक चार संकाय निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से संबंधित। तो साधना शिक्षा स्वास्थ्य और स्वावलंबन नामक जो चार संकाय ये आपके देव संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय और ये आपके हरिद्वार में, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है, और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, और इसको 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी, और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके गंगादत्त उप्रेती के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन सी किताब इसमें गंगादत्त उप्रेती की नहीं है। तो जो कुमाऊनी कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था ये आपके किताब के जो लेखक है आपके गंगा दत्त उप्रेती है। और हिल डायलेक्टर्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक भी आपके गंगादत्त उप्रेती है। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक भी आपके गंगादत्त उप्रेती है। लेकिन विरासत की यात्राएं आपके गंगादत्त उप्रेती की किताब नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ों को रोपने का श्रेय जाता है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो शिक्षा की जो जड़ों को जो रोपने का जो श्रेय दिया जाता है आपके बुद्धि वल्लभ पंत को दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो राजेश मोहन उप्रेती थे आपके प्रसिद्ध नाटककार थे, संगीतकार थे, पत्रकार थे, लेखक थे। और राजेश मोहन उप्रेती आपके जो फेडू भेड़ू पाको बारोमासा के लिए प्रसिद्ध है, या यूँ बोले कि भेड़ू पाको बारामासा की जो गीत गाया था ये आपके राजेश मोहन उप्रेती ने गाया था। जो जयसिंह रावत है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की जो पत्रकारिता नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और इनको आपके चारण के उपनाम से जाना जाता है। और शिव प्रसाद डबराल को यहाँ आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2021 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उत्तराखंड में जो कुल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है आपके 9 है। उत्तराखंड में जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ये आपके 2 है। और राजकीय इंटर कॉलेज जो है ये आपके 2 है। राजकीय डेंटल कॉलेज जो है आपके 2 है। और राजकीय जो नर्सिंग कॉलेज ये आपके 3 नहीं है। मेरे ख्याल से जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज है आपके 5 है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1884 में अल्मोड़ा में स्थापित पहला स्कूल जिसे 1871 में रेमजे कॉलेज बनाया गया था, कौन सा स्कूल था। तो जो मिशन स्कूल है ये आपके इसको आपके अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना आपके 1884 में इसको स्थापित किया गया था, जिसे 1871 में आपके रेमजे कॉलेज बनाया गया था। तो इसमें थोड़ा उल्टा दिया गया कि इसमें पहले रेमजे कॉलेज बनाया गया था, तो इसकी स्थापना मतलब 1871 में हुई होगी, और 1884 में इसको रेमजे कॉलेज बनाया गया होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है।
तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में, और इसकी स्थापना आपके 1902 में की गई थी। और इसकी ये आपका डुमडुम विश्वविद्यालय है। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी। और ये भी आपका डुमडुम विश्वविद्यालय है। जो पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। और ये आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। और जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1993 में की गई थी। और ये भी आपका डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। तो इसमें जो पेट्रोलियम और ऊर्जा विश्वविद्यालय आपका डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का संचालक होता है। तो जो उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो संचालन होता है ये आपके वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक आर एस टोलिया की नहीं है। तो जो आर एस टोलिया थे ये आपके देहरादून के निवासी थे, और ये आपके पूर्व IAS अधिकारी थे, और ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक भी थे। और आर एस टोलिया के द्वारा आपके नैन सिंह रावत और जोहार का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन उत्तराखंड के लेखक भी आपके आर एस टोलिया है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट के जो लेखक है भी आपके आर एस टोलिया है। और युद्ध की जो प्रकृति है इसके लेखक आपके आर एस टोलिया नहीं है। और जो युद्ध की जो प्रकृति है इसके जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल हीरा बल्लभ कलाजी है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि युद्ध की प्रकृति के जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल हीरा बल्लभ कलाजी है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाने करवाने का श्रेय जाता है। तो जो टिहरी में गढ़वाल में जो अंग्रेजी शिक्षा को जो शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है आपके प्रताप शाह को दिया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसंत बिष्ट है ये आपके उत्तराखंड और भारत की लोक गायिका है। और बसंत बिष्ट आपकी जागर गायिका है, और बसंत बिष्ट आपके चमोली की निवासी है। और बसंत बिष्ट को आपके 2017 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, और देहरादून के निवासी है, और सिविल सर्वेंट थे ये आपके, या यूं बोले कि सिविल सेवक थे। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड गढ़वाल में पहला डिग्री कॉलेज उद्योगपति बिरला के सहयोग से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड गढ़वाल में जो पहला डिग्री कॉलेज उद्योग बिरला के सहयोग से जो 1961 में स्थापित किया था, ये आपके श्रीनगर में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डीडीहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो रानीखेत है ये आपका पर्यटक स्थल है, और इसको आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसी रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। जो बागेश्वर जनपद इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर जनपद आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और बागेश्वर जनपद को आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका अखबार और उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो पताका समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये आपके सुबन सिंह जीना थे। सुबन सिंह थे। और जो समता समाचार पत्र था इसके जो प्रकाशक थे आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे। जो द हिल्स पत्र था इसके जो संपादक थे आपके जेम्स प्रेजर नहीं थे। बाकी जो द हिल्स जो समाचार पत्र था ये आपके इसका ये आपके 1842 में इसको निकाला गया था। और ये आपकी अंग्रेजी भाषा में इस समाचार पत्र को प्रकाशन होता था। और इसका प्रकाशन आपकी मसूरी से होता था। और द हिल्स समाचार पत्र को आपके उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र की इसको मान्यता दी गई थी। और इसके जो संपादक थे आपके जॉन मैकिनन थे। और जो जॉन मैकिनन थे ये आपके अंग्रेजी अंग्रेजी व्यवसायी थे। और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। और जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी जी थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 5 सितंबर 1945 को कीर्तिनगर टिहरी में जन्मे कवि वीरेंद्र डंगवाल आधुनिक हिंदी कवि के मिथक और प्रतीकों में पर डी लिट की उपाधि ग्रहण की। कौन सी इनकी रचना है। तो जो वीरेंद्र डंगवाल ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। और 1945 में इनका जन्म आपके टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ था। और इन्होंने इनको इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आपकी इसी दुनिया में इनकी किताब है, या इनकी रचना है, या इनकी कृति है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो जो पंतनगर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। और ये विश्वविद्यालय आपके पंतनगर में यानी उधम सिंह नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसमें इसकी जो स्थापना में जो सहयोग रहता है आपके अमेरिका का सहयोग रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जब ब्रिटेन है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और इसकी राजधानी आपकी लंदन है। जो रूस है ये आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में आता है। और रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। जो फ्रांस है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। और पेरिस आपके सी नदी के किनारे स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है। तो कुमाऊनी भाषा का जो आदि कवि माना जाता है आपके गुमानी पंत को माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गिरिजा गिरिजा गिरिराज शाह हैं ये आपके प्रसिद्ध ये लेखक है, इतिहासकार है। और जो शैलेश मटियानी है आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और अल्मोड़ा के निवासी है। और 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। और शैलेश मटियानी के द्वारा आपके विकल्प पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और जनपथ पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और शैलेश मटियानी की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे बोरीवली से बोरी बंदर तक, ब्यास और पत्थर, दो बूंद जल की, और कबूतर खाना इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। तो जो दूर दराज इलाकों में जो उच्च शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु जो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये आपके तालीम रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के द्वारा की जा रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ किताबें दी गई दूसरी तरफ लेखक दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के जो लेखक है आपके डॉक्टर अजय राउत है। मल और मध्यकालीन उत्तराखंड किताब के जो लेखक है आपके चौहान और भट्ट है। और विरासत की जो यात्रा के जो लेखक लेखक है आपके देवकी नंदन पांडे जी हैं। और दून और उसके जो आर्किटेक्ट की किताब के जो लेखक है आपके हेमचंद्र सकलानी हैं। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।